an excursion to stop a very volatile group of people that are smart, very smart. The Iranians, very smart people. They're sort of primitive genius, but they're smart. I mean, Okay? I had to stop them because if they had a nuclear weapon, they would use it. And you want to see Bedlam? Let them blow up a couple of cities someplace like they would have blown up Israel. If it weren't for me, Israel would not exist today because I terminated the Barack Hussein Obama deal, the JCPOA, which was a road to a nuclear weapon. They would have had it 5 years ago. They would have used it within the first week, in my opinion, and Israel would no longer be with us. Israel would have been gone years ago had I not done that. Now, what surprised me most is they waited so long. They waited till I came back. They didn't do it intentionally. They didn't think I'd be coming back. A lot of people didn't think. आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक शो में साफ साफ कह दिया कि ईरानी लोग समझदार लोग हैं। वो एक तरह से प्रीमिटिव जीनियस है, यानी सहज बुद्धि वाले हैं और प्रतिभाशाली लोग हैं, टैलेंटेड हैं। वो बहुत होशियार हैं। वो इज़राइल को तबाह कर सकते थे अगर मैं नहीं होता। तो आज इज़राइल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, और अगर इज़राइल नहीं होता तो दुनिया में शांति होती। ये इज़राइल ही है जो दुनिया के देशों को युद्ध की तरफ धकेल रहा है, और इज़राइल की वजह से ही आज पूरी दुनिया परेशान है और अशांति से जूझ रही है। तो पहली बार ट्रंप ने बड़ी ही समझदारी वाली बात कह दी, बहुत ही हकीकत पसंदाना बात कही है, और उन्होंने नेतन्याहू की जो हकीकत है उसको सामने रख दिया है। उन्होंने साफ कहा कि नेतन्याहू एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, और वो नहीं चाहता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। तो उधर तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, तैयब अर्दोगान, उन्होंने भी एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इज़राइल को रोका जाना चाहिए, और नेतन्याहू की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल हिटलर से भी 2 हाथ आगे हैं, और वो लगातार गाज़ा पट्टी में जेनोसाइड कर रहा है। रोज़ लोगों को, बेकसूर लोगों को, औरतों को, बच्चों को मार रहा है, और इसको अगर न रोका गया तो ये एक बहुत बड़ा जेनोसाइड होगा, और नेतन्याहू जेनोसाइडर है, किलर है। तो दोस्तों, उधर इज़राइल है कि वो साफ साफ कह रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील हुई है, MOU साइन हुआ है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, इससे मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इज़राइल का जो होम मिनिस्टर है बेन गिविर, वो कह रहा है कि इज़राइल ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और हम गाज़ा पट्टी में रहने वालों का सफाया कर देंगे, और लेबनान पर भी लगातार हमला जारी रहेगा। इज़राइल के रक्षा मंत्री का भी इसी तरीके का कहना है, इसराइल काट्स। उसने कहा कि जब तक हमास और हिजबुल्ला का सफाया नहीं हो जा सकता, इज़राइल का हमला जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ईरान की जो शर्तें हैं उनका लगातार उल्लंघन हो रहा है। ईरान का यही कहना था कि ईरान के साथ साथ लेबनान और गाज़ा पर भी हमला बंद होना चाहिए, नेतन्याहू को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना फिर यह समझौता खटाई में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, उधर ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं और नेतन्याहू को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं बाज आओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया तुमसे नफरत कर रही है, घृणा कर रही है। तुम अभी भी सुधर जाओ, वरना हम तुम्हारा साथ अब नहीं दे सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो मामला है इज़राइल, अमेरिका, ईरान के बीच का, और फ़िलहाल जो समझौता हुआ है वो अभी सिर्फ एक डील है, एक संधि समझौता है। अभी इस पर पक्की मोहर लगना बाकी है। इस पर फाइनल तभी ये होगा जब ये स्विट्ज़रलैंड में इस पर मोहर लग जाएगी। अभी तो सिर्फ एक MOU साइन हुआ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपको क्या मानना है? क्या नेतन्याहू की वजह से ये तबाह हो जाएगा, ये समझौता रद्द हो जाएगा, इसलिए कि नेतन्याहू हो या बेन गिविर, वो नहीं चाहते हैं कि ये समझौता फलीभूत हो, संपन्न हो,
और वो लगातार यही चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कन्फ्लिक्ट चलता रहे, संघर्ष जारी रहे, और इसी में वो अपनी भलाई समझ रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे लगातार गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी प्रोफाइल पर है तो कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी प्रोफाइल को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।